Good morning, students. Today we will learn the consistency and inconsistency of system of linear equations. Important टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे ज़रा, क्योंकि इससे आगे जो हम सीखेंगे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में एवरी ईयर आपको मिलता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. इस बार भी मिलेगा और एवरी ईयर मिलता है. जैसा कि अब देखिए, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. आपको 3 इक्वेशंस गिवन होंगी. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 equals to d2, and a3x plus c3y b3y plus c3z equals to d3 z. क्लियर. 3 इक्वेशंस हमारे पास होंगी. इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है. जैसे कि आप 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी थी और यहाँ भी कंसिस्टेंसी आपकी आएगी. अब देखिए, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको x से रिप्रेजेंट करेंगे. और आर एच एस में d1 d2 d3 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए, अगर a की x से मल्टीप्लाई करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1z फर्स्ट रो में आएगा एक एलिमेंट. a2x प्लस b2y प्लस c2z सेकेंड रो में एक एलिमेंट आएगा. और a3x प्लस b3y प्लस c3z थर्ड रो में एक एलिमेंट आएगा. इक्वल टू में d1 d2 d3 हैं. जब कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो जाएंगी. तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके. अब देखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन आपको पहले से ही पता है. A set of values x, y and z which simultaneously satisfy the equations of the system is called the solution for the given system of equations. वो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर दें, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन कहलाएंगी. अब देखिए कंसिस्टेंसी क्या होती है. कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है. A system of equations is said to be consistent if it has one or more solution. कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा अगर इसका कोई एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है. इफ़ इट मे हैज़ वन सॉल्यूशन और इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन हो सकता है या इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखिए. अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इफ़ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होगा. बट इफ़ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगा इफ़ इट हैज़ इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के केस में सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट. ओके. अब आइए यहाँ पर इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा. अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो या इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो. ये कंडीशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में है. अब देखिए, कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करने से पहले अच्छे से मैं दो टॉपिक आपको और बताना चाहूँगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम. अब देखिए, अ सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये जो सिस्टम दिया हुआ है विल बी होमोजीनियस. होमोजीनियस कब होगा. इफ़ बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर ये जो मैट्रिक्स है ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो, इसमें तीनों एलिमेंट ज़ीरो 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 हो, तब वो जो आपका सिस्टम है वो होमोजीनियस कहलाएगा. और नॉन होमोजीनियस तब होगा जब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, ज़ीरो नहीं है तीनों, तब नॉन होमोजीनियस होगा. अब देखिए, होमोजीनियस के लिए पहले बता रहा हूँ मैं सिस्टम में क्या वर्किंग है कंसिस्टेंसी की. ये ए एक्स इक्वल्स टू बी का जो सिस्टम है, इसमें सबसे शुरू में हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे. ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है तब इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा. मतलब होमोजीनियस सिस्टम जो होगा वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो या ना हो. ज़ीरो नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ज़ीरो होगा तो इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा. ठीक है. इस होमोजीनियस सिस्टम के एग्जाम्पल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. मेनली
नॉन होमोजीनियस सिस्टम के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको देखते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में सिस्टम होगा, बस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे शुरू में। इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाए तब आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, तब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा और जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आएगा उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, देन उसकी एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन ज़ीरो है तब तो नो सॉल्यूशन है, सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो है तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपका देखने को मिलेगा मोस्टली क्वेश्चंस में, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो तब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करनी है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो है तब नो सॉल्यूशन होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा सिस्टम। एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.6 का। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो वेरिएबल में दे रखी हैं। तो these are the linear equation, two variables, this is the system. So the equation, these equations can be written as in matrix form. matrix form में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 2 3 मैट्रिक्स ए हो जाएगा, एक्स वाई मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा और 2 3 इक्वल टू में जो है वो मैट्रिक्स बी हो जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो कंडीशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम की हो गई है। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जो 3 1 ज़ा 3 minus 2 to the 4 minus 1 आ गया है which is not equal to 0, so system is consistent and condition is for unique solution। क्लियर है? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। इसमें क्या है? x plus 3y equals to 5 and 2x plus 6y equal to 8। this system can be written as in matrix form 1 3 2 6। एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा और 5 8 बी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ भी बी मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो 6 माइनस 6 ज़ीरो आ गया है। अब ज़ीरो आ गया तो ये कंडीशन बन रही है, इसके लिए आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, A11 A12 A21 A22। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। A11 के लिए 6, A12 के लिए 2, A21 के लिए 3 और A22 के लिए 1। साइन 1 1 2 इवन है पॉजिटिव, 1 2 3 ऑड है निगेटिव, 2 1 3 ऑड है निगेटिव, 2 2 4 इवन है पॉजिटिव। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा 6 माइनस 2 माइनस 3 1 का होगा। एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, मतलब 6 माइनस 2 फर्स्ट कॉलम एंड माइनस 3 1 सेकेंड कॉलम। अब ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 6 5 30 माइनस 8 से 24 कितना हो जाएगा? 6 6 5 30 माइनस 8 से 24 6 आ जाएगा और माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2 आ जाएगा। ये जो है आपका नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं आया है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं आया है तो सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 सॉरी 4.6 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कंसिस्टेंसी पर बेस्ड हैं, दो मैंने करा दिए हैं, कुछ आप कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस हो जाए उतने कर सकते हैं। 6 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।